जैसे अब लव जिहाद का मैटर चल रहा है, वहाँ पे उनको मोबाइल दे रहे हैं, उनसे वो युवाओं को खराब कर रहे हो। क्या आज से 15 साल पहले हिंदू सोया हुआ था। हिंदुओं की जमीन है, बनना चाहिए। कितने नेताओं के स्विस बैंकों में पैसा था, कितने नेताओं के नंबर 2 के काम थे। जो पढ़ेगा वही भर्ती पाएगा। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने 1200 रुपये का ब्लैक में सिलेंडर खरीदा। मुकेश जी, इंडिया बनाम भारत, भारत देश के 2 नाम अभी चल रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं भारत होना चाहिए, विपक्ष वाले बोल रहे हैं इंडिया होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? भारत, अखंड भारत। किस लिए भारत, क्यों ऐसे? पुराना नाम अखंड भारत था। अच्छा। और होना चाहिए वापस। इस्लामीकरण हट रहा है, बढ़िया, हटना चाहिए। हम तो चाहते हैं कृष्ण जन्मभूमि में वापस पूरा जन्मभूमि बनना चाहिए और वो साई मस्जिद टूटना चाहिए। वो तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, वो तो कोर्ट उसका बहाल होगा जो क्या है। हिंदुओं की जमीन है, बनना चाहिए। बनना चाहिए, हाँ जी। और बीजेपी की देन भी है, क्योंकि बीजेपी की नहीं, ये हर हिंदुओं की आज के टाइम पे ये उम्मीद है बीजेपी से कि होना चाहिए। अच्छा जी। 2024 में आपको क्या लगता है, दोबारा मोदी सरकार आ पाएंगे? विपक्ष सेंध लगा दिया, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, बागेश्वर धाम की मनोकामना पूरी होगी, बीजेपी आएगी। ऐसा अच्छा, बीजेपी में ऐसा क्या है जो लोग, क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, तीसरी बार किसी दूसरे को मौका दे, क्या? आज से 15 साल पहले हिंदू सोया हुआ था। अच्छा जी। हिंदू को अपनी वोट बैंक का कोई मतलब नहीं था। जहाँ कोई नेता डलवा रहा वहाँ वोट आ रहा था। आज ये देखो, ये सारी बीजेपी की देन है। आप भीड़ देख रहे हो, बीजेपी पहले इतनी भीड़ कोई भी मंदिरों में नहीं है। आज याद ले जाओ, हमारे राजस्थान में खाटू श्याम जी है। हाँ। वहाँ हर संडे को 5 से 7 लाख। ये सारी भीड़ हिंदुत्व जागृत हुआ है, उसके चक्कर में। आप लोग राजस्थान से हैं, राजस्थान में कांग्रेस है, लेकिन आप लोग बीजेपी का इतना सपोर्टर क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इस वहाँ पे कुछ जगह कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। अच्छा। लेकिन उनकी जो अभी प्रेजेंट में जो स्कीमें आई है, हाँ। सारी लोगों को भ्रमित करने वाली स्कीमें है। इस पर वहाँ पे बीजेपी आएगी फुल बहुमत से। फुल बहुमत से। जैसे गहलोत मोबाइल बांट रहे हैं। अच्छा जी, गहलोत जी मोबाइल। अच्छा, एक चीज़ और था, 9वीं से 12वीं के बच्चियों को जहाँ पे लैपटॉप की जरूरत है, हाँ। जैसे अब लव जिहाद का मैटर चल रहा है, वहाँ पे उनको मोबाइल दे रहे हैं, उनसे वो युवाओं को खराब कर रहे हो। सही। एक चीज़ और था, अभी G20 समिटेड भारत में है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो एक मिनट, G20 का फायदा भारत को विश्व लेवल पर किस प्रकार होगा, आपको सोचते? विश्व के सामने भारत का परिचय आप देख लो, कितने एक अपर लेवल पे जा रहा है। हाँ। अपने पड़ोसी देश के मुल्क के, उनको यहाँ पे किसी ने बुलाया नहीं। इनकी किरकिरी हो रही है। आज एक ब्रांड के रूप में उभर के आ रहा है भारत। लेटेस्ट में चंद्रयान वाला हुआ था, तो उससे आज भारत की एक छवि तो बाजार के अंदर बड़ी हुई है। सूर्य पर गया, तो उससे छवि तो बड़ी हो रही है। यहाँ पे व्यापार आएगा, विदेशी आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, बढ़ावा होगा व्यापार, तो इसलिए बीजेपी सही है। और इसका बीजेपी का मेन रीजन यही है कि आज हिंदू सुरक्षित एक्टिव। ये यूपी है। हम राजस्थान से आने से डरते थे कि पता नहीं क्या डकैती होगी, चोरी। अच्छा, मतलब पहले आप उत्तर प्रदेश आने में डरते थे? बिल्कुल डरते थे। आज हमें ये पता, बाबा के राज में यहाँ पे 200 मीटर के ऊपर 400 मीटर पे PCR खड़ी हुई मिलती है रात को। कहीं भी जाओ, हरिद्वार जाओ, हम खुला घूमते हैं। और इसी का नतीजा है कि हर जगह से आज हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। ये देन बाबा जी की, बाबा जी। आपका आप क्या आपको लगता है 2024 में जिस प्रकार 2019 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, वैसे ही बन पाएगी कि कोई सहयोग लेना पड़ेगा? कुछ लेना पड़ेगा, वैसे के वैसे बनेगी। ऐसे क्या कुछ आप 2-4 काम बता दिए जो बीजेपी के लिए बहुत सब अच्छे हो रहे हैं सर। काम है, महंगाई, बेरोजगारी बोल रहे हैं, सब अच्छे काम हो रहे हैं इस बार में मोदी सरकार। महंगाई कहाँ बढ़ी है? 1200 का सिलेंडर हो गया। 1100 का सिलेंडर, तो आदमी भी तो जो 3000-4000 कमाने वाला 30,000 कमा रहा है। और आज हिंदुस्तान के अंदर आज आप देखो उठा के, तो एक आज से 15 साल पहले आज देखो कितने आदमी 4 व्हीलर मेंटेन करें। आप रिकॉर्ड उठा के देखो ना, पहले कितने आदमी मेंटेन कर रहे थे, आज कितने आदमी मेंटेन कर रहे हैं। तो हर चीज़ बढ़ रहा है, वो कोई महंगाई नहीं बढ़ रही, वो डेवलप हो रही है कंट्री। और जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी बनेगी, तो वो बिल्कुल बनेगी। अच्छा, अभी टॉप 5 में है, आप तीसरे में आ जाए? बिल्कुल आएगी। अच्छा, 2029 तक। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार सोनी। अजीत कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? झांसी जिले के। झांसी जिले के रहना। आपको क्या लगता है 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बन पाएंगे कि विपक्ष मजबूत कर हो रहा है? नहीं, मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी बनेंगे जी। बहुत अच्छी सुविधाएं दी, बहुत अच्छा उन्होंने विकास किया। देखिए, शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हद तक बन चुकी है, 90%। आवास की जो योजना है वो हर घर तक पहुंची है। हमारे ज़िले में तो ज़्यादा से ज़्यादा आवास हर घर के, यानी जो खपरेल मकान थे जिनमें आदमियों को सोने के लिए पानी की बरसात के समय जो लोग सो नहीं पाते थे, बैठ बैठ के रात गुजारते थे, आज वो स्थिति है कि उनकी छतें डल गई हैं। किसकी? बीजेपी की देन है? बीजेपी की देन है। अच्छा। और कोई सरकार ना कभी सोचती है ना कर पाएगी। तो बोले महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई कुछ नहीं है। हाँ जी, कुछ नहीं है। सिलेंडर 1100 सिलेंडर कुछ नहीं है। मैटर सिलेंडर का देखिए, हमने 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी
तब भी हमने 1200 रुपये का ब्लैक में सिलेंडर खरीदा। अच्छा जी। जी, और कापी लेके लंबी लंबी लाइनों में भी हमने खड़े होके देखा है इस चीज़ को। तो अब जैसे पेट्रोल है, डीजल है या गैस है, तो ये कोई महंगाई नहीं है। जैसी पब्लिक बढ़ेगी, विकास होगा, थोड़ी बहुत तो देखो आज, लेकिन सबसे बड़ी वो है सुविधा कि हर गरीब लोगों को एक, और आज देखिए आप रोजगार के क्षेत्र में निःशुल्क किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। भर्तियाँ निःशुल्क, बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाली भर्ती हो रहा है। जो पढ़ेगा वो ही भर्ती पाएगा, वो जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये सर। हाँ, जबकि बेरोजगारी जो बोल रहे हैं ये सब क्यों कहावतें हैं? कहीं बेरोजगारी नहीं है। अब आदमी करना ना चाहे वो एक अलग बात है। वो अलग बात है। जी। 2024 में आपको लगता है कि जिस प्रकार 2016 में सरकार बनी थी, उसी मतलब 2019 में बनी थी, उसी प्रकार मतलब पूर्ण बहुमत से बनेगी, किसी प्रकार का? पूर्ण बहुमत से ही सरकार बनेगी और चलेगी। और देखिए कि आज हमारे यहाँ जो सड़कें थी वो इतनी बेहतरीन सड़कें बन गई हैं कि आप मऊरानीपुर से झांसी 1 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल आप इस तरह बिल्कुल हाईवे रोड बन गए हैं, जहाँ पे इतने गड्ढे थे, इतने एक्सीडेंट होते थे, इतनी परेशानी थी, ट्रैफिक होता था तमाम प्रकार की। आज VIP सड़कें बन चुकी हैं। आज बिजली देखिए आप, बिल्कुल भरपूर बिजली मिल रही है। 2-4 घंटे की कटौती है और बाकी कोई बिजली की कटौती नहीं है। अच्छा। यूपी में। जी। अब जैसे बिल है तो थोड़ा महंगा चार्ज जरूर है। हाँ। लेकिन सुविधाएं भी आप देखिए, सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल जी। तो एक और लोगों का कह सकते हैं विपक्ष का एक ड्रामा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जनता नहीं चाह रही है। जनता चाह रही है बीजेपी को, लेकिन विपक्ष तो हमेशा विपक्ष का है। विपक्ष का मतलब क्या है? विरोध करना। अच्छी चीज़ है तो भी विरोध कर रहे हैं, है कि नहीं? और जो गलत लोग हैं, आज देखिए भ्रष्टाचार किस सीमा तक था कांग्रेस सरकार में। हाँ। कितने नेताओं के स्विस बैंकों में पैसा था, कितने नेताओं के नंबर 2 के काम थे, और माफिया, डॉन और गुंडागर्दी कितनी हद तक थी आप देख सकते हैं। बालूघाट का ठेका किसी आम आदमी को नहीं मिल पाता था इन लोगों के मारे। हाँ, हाँ। है आज जो है, आज हर प्रकार की रेटिंग कर दी गई है, सुविधाएं अच्छी दे रही है सरकार। बस थोड़ी सी महंगाई जरूर आदमी को लगती है। लेकिन अगर 2011 और 8-9 की बात करें तो उस हिसाब से कोई महंगाई ज़्यादा नहीं। कोई महंगाई नहीं जी। तो 2024 में पुनः बीजेपी आएगी और जो है विकास होगा। आज हमारा भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़, इंडिया बनाम भारत, 2 चीज़ चल रहा है। कोई बीजेपी बोल रही है इंडिया का नाम भारत होना है, जबकि विपक्ष बोल रहा है कि हमने नाम इंडिया रख लिया अपने विपक्ष का, इसलिए। तो इसमें क्या बोलना चाहें? देखिए, हमने एक चीज़ देखा है कि चाणक्य ने कहा था कि जब जो ईमानदार राजा के प्रति सारा विपक्ष जब एक हो जाता है तो वो राजा हमेशा एक ईमानदार ही होता है, अगर विपक्ष पूरा इकट्ठा है तो। क्योंकि उसका प्रतिरोध इतना बढ़ जाता है उसके विपरीत में कि वे जो लोग वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीक़ा का विकास हो, इस तरीक़ा। अब इंडिया या भारत, मान लो जो भी चल रहा है मैटर, अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। तो अच्छा, भारत का नाम भारत रहना चाहिए कि इंडिया रहना चाहिए? नहीं, भारत रहना चाहिए। भारत, बिल्कुल भारत। जो हमारे हिंदू सनातन की जो परंपरा है वो भारत है। भारत का हमारे वेद पुराणों में, इतिहास में वर्णन है। और भारत का नाम ही भारत रहना चाहिए। और ये इंडिया तो इंग्लैंड वालों की देन है। इंग्लिश अंग्रेजों की देन है। और हमारी मातृभूमि जो हिंदी है उस हिसाब से भारत ही होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हमारी वार्तालाप आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।